तो कहूंगा कि बीजेपी के किसी कार्यकर्ता को कोशिश करनी चाहिए कि इन पार्टियों का घोटाला मीटर बनाने की एक बढ़िया, आप में से जो इनोवेटिव हो ना, बढ़िया इनके घोटालों का मीटर बढ़ा दीजिए। हाँ, इन पार्टियों के पास घोटालों का ही अनुभव है, इसलिए अगर कोई गारंटी है इनकी तो एक ही गारंटी है, और वो गारंटी है घोटालों की गारंटी। अब देश को तय करना है, क्या ये घोटालों की गारंटी को देश स्वीकार करेगा? देश स्वीकार करेगा? लेकिन दोस्तों, मैं आपके बीच में से पल करके बड़ा हुआ हूं, आपसे साथ काम करते करते आपने मुझे यहां पहुंचाया है, तो आज मैं भी एक गारंटी देना चाहता हूं। दे दूं? दे दूं? दे दूं? अगर उनकी घोटाले की गारंटी है तो मोदी की भी एक गारंटी है। और मेरी गारंटी है, हर घोटालेबाज पर कार्रवाई की गारंटी। हर चोर लुटेरे पर कार्रवाई की गारंटी। जिसने गरीब को लूटा है, जिसने देश को लूटा है, उसका हिसाब तो हो करके रहेगा। अगर मैं एनसीपी की बात करूं तो एनसीपी पर भी करीब करीब 70,000 करोड़ रुपए के घोटालों का आरोप है। महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव बैंक घोटाला, महाराष्ट्र सिंचाई घोटाला, अवैध खनन घोटाला, इनकी लिस्ट भी बहुत लंबी है। न खाऊंगा न खाने दूंगा, जब खाऊंगा तो सारा कुछ खा जाऊंगा। देखिए ना, मोदी जी 4 दिन पहले उन्होंने सभा में कहा था कि इतने बड़े घोटाला करने वालों की कमर कस दूंगा। वो मोदी जी का वादा है, मोदी जी की गारंटी है कि वो घोटाला जो करते हैं ना, उन पर कमर कस दूंगा, उन पर कार्रवाई होगी। लेकिन सिर्फ 4 दिन में क्या होगा देखिए ना। वो कोalition में वो एनसीपी तोड़कर कोalition बनाकर सरकार बनाई है, तो मोदी जी जो कुछ कह रहे हैं उसका कोई भी सीरियस नहीं लेना है, क्योंकि ये सब कहते हैं ना, सभा में कहते हैं लेकिन एक्शन में नहीं है। कितना बड़ा घोटाला है, 70,000 करोड़ का। ये मैं नहीं कहा था, सिर्फ मोदी जी ने कहा है ना, इतना बड़ा घोटाला कर दिया है एनसीपी ने, लेकिन उसी से तालमेल कर कर सरकार बनाई है। मिस्टर वो फडणवीस कहते हैं कि अजित पवार चक्की पीसिंग, लेकिन उसी पीसिंग के साथ इन्होंने गठबंधन कर कर सरकार बनाई है। देखिए ना, मोदी जी की मर्जी है, किसी के साथ भी सरकार बना सकते हैं, लेकिन भरी सभा में ये कहते हैं कि मोदी जी गारंटी देते हैं घोटाला जो भी करेगा उस पर एक्शन लिया जाएगा। लेकिन सिर्फ 4 दिन में उन पर से कोalition गवर्नमेंट बनाकर एक मजाक बनाया है ना, ये एंटरटेनमेंट हो गया है। पूरा हिंदुस्तान में एक एंटरटेनमेंट हो गया है।